Hello students, welcome to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. I am Kamini Bonde. Today we are going to learn Standard 5th, Subject AVS 1, Lesson number 18, The Environment and Us, Part 2. So, next topic है हमारा पोल्यूशन, प्रदूषण. Pollution means क्या? प्रदूषण. You have seen how water sources get polluted if wastewater is let into them without processing. मतलब तुमने देखा है कि जो धोवन जल पर प्रक्रिया किए बिना ही उसे जल स्रोतों में छोड़ने पर जल स्रोतों का किस प्रकार प्रदूषण होता है. ओके, देखो, लुक एट दिस पिक्चर. ये जो अभी धोवन जल मीन्स क्या? वेस्ट वाटर. ओके, वेस्ट वाटर फ्लोइंग आउट फ्रॉम अ फैक्ट्री इनटू द सराउंडिंग्स. मतलब देखो, कारखानों से परिसर में छोड़ा जाने वाला ये गंदला जल है. ओके, wastewater is also given out from factories into their surroundings. If water from such polluted sources keeps soaking into the soil becomes infertile. मतलब देखो, कारखानों से भी गंदला पानी परिसर में छोड़ा जाता है. ऐसा दूषित पानी जमीन में रिश्ते रहने से क्या होता है? जमीन अनुपजाऊ हो जाती है. ओके, सॉइल बिकम्स इनफर्टाइल. देखो, लुक एट दिस पिक्चर. वेस्ट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंटर्स वाटर बॉडीज. देखो, मतलब कारखानों से जल स्रोतों में छोड़ा जाने वाला ये गंदला पानी, देखो इस प्रकार. Chemical fertilizers and pesticides are used on a large scale for agriculture. They seep into the soil or finally flow into rivers with rainwater. मतलब खेती के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक खादों और कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है और ये रसायन मिट्टी में मिल जाते हैं और बरसाती पानी के साथ बहकर अंत में नदियों में पहुंच जाते हैं. ओके, ड्यू टू सेवरल सच रीजन्स वाटर एंड सॉइल गेट पोल्यूटेड. दिस इज डेंजरस फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स देयर. देयर नंबर रिड्यूस एंड eventually they die out altogether. That is they become extinct. मतलब इस सब कारणों से पानी तथा मिट्टी का सतत प्रदूषण होता रहता है और इस कारण वहाँ के प्राणियों और वनस्पतियों के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है और इसका फल सजीवों की संख्या कम होने लगती है और अंत में वहाँ के बहुत से सजीव विलुप्त हो जाते हैं. ओके, देन कैन यू टेल. मतलब आपको बताना है. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी द रीजन्स ऑफ एयर पोल्यूशन. मतलब हवा किस कारण प्रदूषित होती है. और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट पर्पजेस फॉर विच फ्यूल्स सच एज पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेचुरल गैस, कोल एंड वुड आर यूज. मतलब पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, कोयला, लकड़ी आदि ईंधन किन किन कामों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं. देन fuel is used all homes. Besides, there are big industries and factories in which fuel is used to great quantities. मतलब ईंधन का घरेलू उपयोग तो होता ही है, इसके अतिरिक्त मनुष्य ने बड़े बड़े उद्योग धंधे और कारखानों में भी स्थापित किए हैं. इन कारणों से भी ईंधन का उपयोग बड़े पैमाने पर होने लगा. अभी यहाँ पे एक पिक्चर दिया है, पॉइजनस गैसेस स्पाउटिंग
आउट ऑफ चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज। मतलब देखो, कारखानों की चिमनियों से बाहर निकलने वाली विषैली गैस देखो किस प्रकार है। देन ऑन द वन हैंड, tremendous quantities of carbon dioxide enter the air due to burning of fuels. On the other hand, due to large scale deforestation, the number of trees available for absorbing this carbon dioxide is dwindling। मतलब देखो, एक और ईंधन के जलने से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड हवा में मिश्रित होती है, तो दूसरी ओर बड़े पैमाने पर जंगलों का ह्रास हो रहा है और इसके कारण बढ़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करने में वनस्पति अपर्याप्त सिद्ध होती है और इसका फल हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निरंतर बढ़ रही है और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर तापमान भी बढ़ता है और तापमान में हो रही इस प्रकार की वृद्धि विश्व के सभी भागों में दिखाई देती है। एज अ रिजल्ट, द proportion of carbon dioxide in the air is rising continuously. When the proportion of carbon dioxide in the air rises, it leads to rise in temperature. We see such a temperature rise in all parts of the world. मतलब इस प्रकार तापमान में हो रही वृद्धि पूरे वर्ल्ड के सभी भागों में हमें दिखाई दे रही है। Besides, when fuels are burnt in vehicles, they give out certain poisonous gases as well as smoke. Industries also let out some poisonous gases into the air. This leads to air pollution on a very large scale. मतलब देखो, इसके अतिरिक्त ईंधन के जलने से कुछ विषैली गैस तथा बड़े पैमाने पर धुआं भी पैदा होता है और इसी के साथ उद्योग धंधों से भी कुछ पॉइजनस गैसेस हवा में मिश्रित हो रही है और इन कारणों से बड़े पैमानों पर हवा का प्रदूषण, एयर पोल्यूशन होता है। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।